हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 की कुछ थ्योरम्स। दो थ्योरम्स हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमने पहले वाली वीडियो के अंदर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसके अंदर 7.2 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली थ्योरम कहती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट में जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। ये सब कुछ समझने से पहले हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल समझना पड़ेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है। यानी अगर ए बी सी ये एक ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? ये तो स्टेटमेंट होगी। गिवन क्या है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी नहीं होती इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू बी सॉरी ए सी, ये हमें क्या है? इक्वल दी हुई है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल्स इन इक्वल साइड के अपोजिट, अब इसके अपोजिट क्या साइड जगह आ रही है? ये वाली, और इसके अपोजिट ये, यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? अ लाइन ए डी विच बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट करती हुई हमने एक लाइन बनानी है जिसका नाम होगा ए डी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? दो ट्रायंगल उठा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। वही सेम चीज हम करने वाले हैं इसके अंदर भी। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम देखें, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, एंगल 2। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया, उससे हमने बाइसेक्टर किया ना, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो हमें गिवन है, ये बाय कंस्ट्रक्शन से ये क्या आ गई? इक्वल आ गई। अब थर्ड चीज, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी क्यू कॉमन। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन। इसे क्या आ गया? ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के बाय कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड रूल से। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या आ गई? ये कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, हमने प्रूव कर दिया। जो हमें नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है वो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। ये थ्योरम जो पहले हमने थ्योरम की उसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब जैसे हमने उसके अंदर हमें क्या गिवन था कि एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने थे जो इक्वल साइड के अपोजिट में थे। ठीक है, अब हमें उन साइड्स को इक्वल प्रूव करना है जो इक्वल एंगल के अपोजिट में है एक ट्रायंगल की। अब हमें ये नहीं कह रखा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि उनकी दो साइड इक्वल होती है। लेकिन हमें तो प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस है, यानी हमें प्रूव करना है कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो हम ऐसे कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, जिसके अंदर कहा है कि एंगल बी जो है, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी,
गिवन है। ठीक है, ये जो थ्योरम है ना हमारी फोर्थ एग्जाम्पल और ये थ्योरम दोनों सेम है, क्योंकि उस फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर वो एक क्वेश्चन की तरह आ गया, उसके अंदर भी हमने प्रूव कर रखा है। तो उस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि एक AD बाइसेक्टर है, जैसे हमने उसके अंदर ड्रॉ किया था कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था AD एक लाइन जिससे हमारा एंगल जो है बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल आ रहा है। और जो ये लाइन है ना D, ये परपेंडिकुलर है BC पे, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्रीज एंगल बना रही है। ठीक है, हम जब इसके अब हम थ्योरम के हिसाब से करेंगे, बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो थ्योरम देखें तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू BC। अब मैंने ये क्यों कहा कि AB जो है वो AB के इक्वल प्रूव करना, AC के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि इसके अपोजिट में आ रही है ये वाली साइड, इसके अपोजिट में आ रही है ये वाली साइड। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, AB को AC के इक्वल प्रूव करेंगे। अब पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन AD विच बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्टर इससे विच बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, एंड परपेंडिकुलर एट BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, बाइसेक्ट्स, ओके, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ के अंदर हमें ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। अब हमारे पास क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कंस्ट्रक्शन से AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, और जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एंगल 3 ले लो, इसको एंगल 4 ले लो। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 90 डिग्री। तो इससे क्या आ गई, कौन इससे इक्वल हो गए, एंगल साइड एंगल से क्या आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। हम इसे दूसरे रूल से भी कर सकते हैं, जो हमारा एंगल साइड है, क्योंकि हमारे पास एंगल B एंगल C के इक्वल दे रखा है, एंगल B एंगल C के इक्वल, तो एंगल B एंगल C के इक्वल दे दिया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। तो ये एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे वो इक्वल, तो AB जो है वो हमारा AC के इक्वल आ जाएगा बाय CP/CD। ठीक है, ये सेम हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये कहता है इसके अंदर हमने ये रूल क्यों यूज किया, क्योंकि हमें कह रखा था कि ये परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर आ रही है तो हमने इसका यूज कर लिया। ठीक है, हम इसे इस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इसमें क्या कर लिया, थ्योरम भी कंप्लीट कर लिया और एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारा हो गया। ओके, 5th एग्जाम्पल के अंदर हमें कहा है E और F जो है वो मिड पॉइंट है, इक्वल साइड्स AB और AC की, यानी AB और AC इक्वल है, उनकी मिड पॉइंट है। इससे क्या होगा कि AE जो है वो EB इक्वल, AF जो है वो F से इक्वल। ठीक है, मिड पॉइंट कह रहा है तो ये हो गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है BF जो है वो CE के इक्वल है, यानी BF साइड जो है वो CE के इक्वल है। तो अगर हम अब देखें तो इसके अंदर हम कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जिसके अंदर ये दोनों साइड आ रही होंगी। तो हम ट्रायंगल लेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE। हमने ले लिए दो ट्रायंगल। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये तो हमें गिवन है, ये क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, अब
ये दोनों तो साइड इक्वल है ना, इसके ऊपर मिड पॉइंट आ गया E। अब मान लिया ये एक स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन कह दिया इक्वल है, दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वल है। अब इनके मिड में एक पॉइंट है जिसका सेंटर है, इस लाइन का सेंटर, मान लिया अगर 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन है तो उसका सेंटर क्या आएगा, 5 पे आएगा, तो इधर वाला 5 और इधर वाला 5। अब इस साइड के इक्वली दूसरी साइड है, वो भी कितने की आएगी, 10 की, तो उसका मिड पॉइंट भी यहीं आएगा और वो भी 5 और 5, यानी कि उनके हाफ्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके हाफ्स भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, है ना। तो अगर E मिड पॉइंट है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, ये पूरी AB लाइन जो है हाफ में कट हो रही है। F मिड पॉइंट है, इससे क्या हो रहा है, ये AC लाइन हाफ में कट हो रही है, हाफ ऑफ पार्ट में, तो हाफ भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि AB AC के इक्वल है। तो AE जो है, सॉरी AF जो है वो AE के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ्स है, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के क्या है ये, हाफ। तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो BF इज इक्वल्स टू CE बाय CPCT से क्या आगे कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए। ओके, 6th एग्जाम्पल के अंदर है, हमें एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर हमें कहा है AB जो है वो AC के इक्वल है, दो लाइन्स आ रही हैं A से, AD और AE, जिससे क्या हुआ कि BE जो है, BD नहीं BE, ये पूरा पार्ट इक्वल हो गया DC के, यानी इस पूरे के, ठीक है, ये इक्वल हो गया। हमें प्रूव करना है AD जो है वो AE के इक्वल है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हम अगर हमें ये दोनों साइड चाहिए तो हम ट्रायंगल्स कौन से लेंगे, हम ट्रायंगल्स लेंगे ABD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE। हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए। इसके अंदर हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये है गिवन, ठीक है। और एंगल B जो है वो हमारा एंगल C के इक्वल है, क्यों, ये तो हमें गिवन है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल। और हमारे पास क्या है, हमें गिवन है BE जो है वो CD के इक्वल है, BE CD के इक्वल गिवन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ ये BD वाला पार्ट और ये EC वाला पार्ट चाहिए, यानी कि इतना पार्ट जो है ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है ना। अब दोनों के अंदर इक्वल पार्ट एक्स्ट्रा है, दोनों में से माइनस कर सकते हैं, तो BE माइनस DE, CD माइनस DE, इक्वली माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया BD, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास CE, तो ये भी इक्वल आ गया। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया, किससे, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो CPCT से ये क्या हो गए, इक्वल। तो AD इज इक्वल्स टू AE बाय CPCT। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज के हमने एग्जांपल्स कर लिए, थ्योरम कर ली। इन्हीं थ्योरम का यूज़ करके हम 7.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।